ओम गणेशाय नमः। आज मैं उमा संहिता का अध्याय पहला पढ़ रही हूँ। यो अथ प्रथमो अध्याय। यो धते भुवनानि सप्त गुण वासृष्टा रजः संशय संहर्ता तप तम संवंतो गुणवंती मायां तित्यत स्थित्यः सत्यानंद मनंत बोधमलम ब्रह्मादिगजस्तपदा नित्यं सत्य सम्ययादिगितं पूर्णं शिवं धीमहि। ऋषय उच्यु। सूत महाप्रयागे व्यास शिष्य नमो अस्तु ते चतुर्थी कोटिरुद्राख्याश्राविता संहिता तत्त्वया अथो मा संहितान् स्थानान्ख्यान् समन्वितं ब्रूहि शम्भो चरित्रं वे साम्राज्यस्य परमात्मनः। सूतुपाज। महर्षे शौनकादयः शृण्वन्तु प्रेमतः शुभं शङ्करं चरित्रं दिव्यं भक्तिमुक्तिप्रदं परम् इति दृष्टं पुण्यप्रश्नं मुनिन् व्यासः सनन्तकुमारं वैष्णव्यं सचरित्रं जगौ। सनन्तकुमार उपवाच। वासुदेवाय यत्र प्रमो उपमन्यु महर्षिणा तदुच्यते मया व्यास चरित्रं हि महेशतु पुरा पुत्रार्थमगलं कैलासं शङ्करालये वसुदेवसुतः कृष्ण तत्पश्यन्तु शिवस्य हि अतो उपमन्यो संसृष्टा तप्यन्तरं शृङ्खलम् उत्तमे प्रणनं भक्त्या स मुनिनं प्रलयपृच्छकृता जलि। श्रीकृष्ण उवाच। उपमन्यु महाप्रयाग शिवप्रसन्नमते पुरुषार्थमगमं तत्मु तपोऽत्र गिरिशस्यसे हि भूहि शङ्करं माहात्म्यं सदानन्दकरं मुने यच्छ्रुत्वा भक्त्या कुर्यात्तपश्चैश्वर्यमुत्तमम्। सनन्तकुमार उवाच। इति श्रुत्वा वचस्यस्य वासुदेवस्य धीमता प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा हापमन्यु समर्षित्वम् उपमन्युरुवाच। शृणु कृष्ण महाशय महिमान् महेशितु शं दाक्षमह्यं शम्भो भक्तिवृद्धिमुत्तमं तपःस्थोऽहं समदक्षं शङ्करं च तदायुधान् परिवारं समस्तं च वैष्णवादीनमराधिकान् त्रिभिरङ्क्षते शोभमानमज सुखमन्यम् एकपादम्। जो परमात्मा सत्य गुण का आश्रय लेकर सातों लोकों को धारण तथा पोषण करते हैं, जो रजोगुण से सृष्टि करते हैं और तमो गुण से विनाश करते हैं, जो गुणमयी माया से भी दूर स्थित उन सत्यचित आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान वाले निर्मल ब्रह्मा विष्णु महेश नामक नित्य सत्व गुण की प्राप्ति होने से ही सुलभ होने वाले अखंड शिव स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आपने चौथी कोटि रुद्र नामक संहिता सुनाई। अब उमा संहिता के भीतर स्थित अनेक कथनाकों से युक्ति पार्वती सहित परमात्मा शिव जी के चरित्र को कहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, शिव जी के भक्ति पद एवं शुभ चरित्र को प्रेम से सुनिए। इसी प्रकार पहले मुनिवर व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को सनंत कुमार जी से पूछा था। तब उन्होंने शिव चरित्र को कहा। सनंत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो चरित्र श्री कृष्ण से कहा था, शिव जी का वही चरित्र मैं आपसे कहता हूँ। पहले वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए शंकरालय कैलाश में गए। वहां पर्वत के ऊपर महर्षि उपमन्यु को तप करते देख हाथ जोड़ प्रणाम कर श्री कृष्ण ने पूछा, हे शिवप्र सन्मति महाप्रयाग उपमन्यु जी, मैं शिव जी के समीप पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। हे मुनि, शिव जी के आनंददायक महात्म्य को कहिए जिसे सुनकर मैं भक्तिपूर्वक शिव जी का तप कर सकूं। सनंत कुमार जी ने कहा, बुद्धिमान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित
उपमन्यु ऋषि ने शिव जी का स्मरण कर कहा। उपमन्यु ने कहा, हे महाशिव, श्री कृष्ण सुनो, सुनो, भक्ति को बढ़ाने वाली जिस महिमा को मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैंने तपस्या करते हुए शिव जी को, उनके शास्त्रों को, समस्त परिवार को और विष्णु आदि देवता को देखा। ब्रह्मा आदि तीनों महादृश्य सजवाल कवल मुखे जिज्ञास युखानम ज्योतिषा अतिथिवारिजितम सर्वत्र प्रवराबादमणिकाशम सहस्त्रपात ययक्ष कल्पांत समये विश्वं संहरिध्रुवं नावध्यो यस्य च भवेत् त्रैलोक्य सचराचते महेश्वर भुजोत्सृष्टं त्रैलोक्यं सचराचरं निर्दाहृतं कृतस्तनं निवेशयादृशंशय तपस्थो रुद्रपार्थस्ते दृष्टवान् अहमव्ययं गृहमहर्षपरं चास्य न तुल्यमादिकं क्वचित् यत्र चलुमति सख्यातं सर्वलोकेषु शूलिनः विजयाभिधमतयुग्रं सर्वशास्त्रनाशनकनं धारयेदमीकृतस्थानं शोषे धमयोदाग्ने पात्यदखिलं ज्योतिष्कलं यत्र संशयः यौवनाशो यतो हतो येन मानधता सबला पुरा चक्रवर्ती महातेजस्से लोके विजय नृपा दर्पाविष्टो है शेनिः क्षिप्तो लवणासुरा शत्रुलग्नं निपतिं युधे समाह्यो समन्ततः तस्मै दैत्ये विनाश्रिते तु रुद्रहस्ते गतं तु यत्र तच्छूलमिति त्रिक्षकान् सन्तासजनं महत् त्रिशङ्कुलं भ्रुकुटी कृत्वा तजस्तमीं स्थितं विधूमालसङ्काशबालसूर्यमिवोदितं सूर्यहस्तमं निर्देश्य पाशहस्तमेवान्तकं परशुनं त्रिशर्णधारं च सर्पदेश्य विभूषितं कल्पान्तदेहालङ्कारं च पुरुषविग्रहं यत्ग्रावारस्य क्षत्रियन्तकरं रणे रामो यद्रमशिल्य शिवदत्तस्य वै पुरा त्रयः सप्त कृत्वा सह क्षत्रं दहात हर्षितो अंशु से सुशोभित नित्य एवं अखंड सुखदायक एक पैर से खड़े वही बड़े दाढ़ वाले आग की लपट से युक्त मुख वाले 2000 किरणों के प्रकाश से सुशोभित सभी उत्तम शस्त्रों को धारण किए हुए अनेक नेत्रों 1000 पैरों वाले जो कल्पांत के समय में निश्चित रूप से शिव का संहार करते हैं चराचर रूप तीनों लोकों में जिनका कोई अवध्य नहीं है जिन महादेव ने अपने भुजाओं से उत्पन्न चर अचर सहित समस्त तीनों लोकों को आधे पल में भस्म कर दिया है तब में स्थित मैंने उस अविनाशी शिव को अपने समीप देखा और उनके उस गुप्त अस्त्रों को देखा जिसके बारंबार कोई अस्त्र नहीं है कहीं नहीं है जो उस शूली का सब लोगों को शूल नाम से प्रसिद्ध विजराज है और जो सभी शस्त्र असत का विनाशक है जो निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड को फाड़ सकता है जो समुद्र को सुखा सकता है और जो सभी तारकगणों को गिरा सकता है वह सब अस्त्र है जिस त्रिशूल से यौवनाश को मारा और जिसने महान बलवान तथा तेजस्वी त्रिलोक विजयी चक्रवर्ती मानधता राजा को मारा था जिस शूल से घमंडी हस्य और लावण्यसुर को मारा राजा शत्रुघ्न को बुलाकर मारा उस दैत्य के मरने पर जब वह शूल शिवजी के हाथ में पहुंचा तब उसके आगे का भाग तेज होकर डरावना हो गया 3 शंख वाले मुंह भों करके मानो डांट रहे हो इस प्रकार खड़े होकर धुआं रहित आग के समान तथा उदय हुआ बल सूर्य जैसे सूर्य को हाथ में लिए हुए विष्णु पाश हाथ में लिए यम सर्प आदि से भूषित तेज धार वाले परशु को हाथ में लिए कल्पांत में जला देने वाले तथा युद्ध भूमि में क्षत्रियों के विनाशक परशुराम के समान परशुराम मुनि सुदर्शनम तथा चक्रम सहस्रवदनं विभूति द्विसहस्रभुजं देवमाक्षं पुरुषाकृतं द्विसहस्रं दत्वा सहस्रचरणशूलं कोटिसुरप्रतीकाशं त्रैलोक्यदहनशजं
व्रजं महोज्ज्वलं तीक्ष्णं शतपर्वतं तुतं महाधातुः पिनाकं च सुतीर्णं महाद्भुतं शक्त्यां खण्डनं च पाशं च महादित्व समाक्षुकुशं गतां च महती दिव्यां यन्तस्तति दृष्टवान् तथा च लोकपालानां महस्त्रियं तानि यानि च अद्राक्षं यानि सर्वाणि भवद्दुर्पपाश सव्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मलोकपितामहः विमानं दिव्यमानसहंसयुक्तं मनोपमं वां पार्श्वे तु तस्यै शङ्खचक्रगदाधरः वैनतेयं समास्तान् तथा नारायणः स्थितः स्वयंभुवमन्वो मृगवादनत्रयस्था शङ्कराद्देवताश्रयं सर्व एव समं ययुः स्कन्धः शक्तिं समादेयी मयूरस्थलसङ्घटकः देव्याः समीपे संस्थो दित्वैः इव पावकः नन्दिशूलं समादेयी भवाग्रे संस्थितः सर्वभूतगणाश्रितो मात्रो विविधता स्थितः तेगभिवान् महेशान् परिवारेण समस्तः अस्तु वन्तिद्विते स्तोत्रयतं महादेवं तदासुरा यत्तच्चुकं जगत्मिश्यते श्रुत्वे अथवा तत्सर्वभगवत्पार्थे निरीक्ष्यं सुविस्तुं सुमहर्षे माल्यभे प्राजलिविद्यस्तत्त्वे परमानन्दं सम्मनोऽभुवं कृष्णहंधवे सम्मुखे शङ्करं दृष्ट्वा भावग्रदगिरा अपूज्यं सुविदितं देहं श्रद्धा सम्मन्वति भगवानतः सुप्रीतः शङ्करः परमेश्वराय वाणी च मधुरया प्रीत्या ममाहै प्रहस्तित्वा न विचारयतु शङ्क्यो मया विप्रः पुनः पुनः परीक्षितोऽसि भद्रं ते भवान् भक्त्यकृतवन्तो दृढा तस्मत्ते परितुष्टोऽसि वर्यं सुवर्तदुर्लभं सर्वदेवेषु नादे विगते तपा स ने शिवजी द्वारा प्राप्त जिस बल का सहारा लेकर 21 बार प्रसन्न होकर क्षत्रियों को जला डाला सुदर्शन चक्रधारी 1000 मुक्त तथा 2000 भुजा वाले पुरुष कृति भगवान शिवजी को मैंने देखा तेजस्वी 2000 नेत्रों 1000 पैरों वाले करोड़ों सूर्य के सदृश प्रकाशमान तथा तीनों लोकों को जलाने में समर्थ अत्यंत उज्ज्वल तेज 100 गांठों वाला सर्वेश ब्रज पिनाक नामक महाधनुष तथा त्रुटिन शक्ति तलवार पाश महातेजस्वी अंकुश दिव्य गदा तथा अन्य शस्त्रों को भी देखा और लोकपालों के पास जो अस्त्र है उन्हें भी देखा कि वे शिव जी के पास है महादेव जी के दाहिने और समस्त लोगों के पिता में ब्रह्मा जी हंस युक्त तथा इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर स्थित है उनकी बाईं ओर शंख चक्र गदाधारी नारायण गरुड़ पर बैठे हैं इंद्र आदि देवता स्वयंभू आदि मनु भृगु आदि ऋषि सब उनके साथ गए मयूर पर सवार स्कंद शक्ति तथा घंटा लेकर दूसरे अग्नि के समान पार्वती के समीप आकर बैठ गए भूल शूल हाथ में लेकर नंदी शिव जी के सामने बैठ गया सभी भूतगण एवं अनेक मातृकाएं वहां आ गईं वे सभी देवता शिव जी को प्रणाम कर तथा उन्हें घेर कर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे जो कुछ भी संसार में दिलाई तथा सुनाई देता है वह सब शिव जी के पास में देखकर मैं चकित हो गया हे श्री कृष्ण में इस यज्ञ में बहुत बड़ा धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर अनेक स्त्रोतों का पाठ कर परम आनंद में डूब गया सामने शिव जी को देखा आंसू के कारण गदगद स्वर से श्रद्धा के साथ यथाविधि मैंने उनकी पूजा की प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक मुझसे कहा हे ब्राह्मण मैंने तुम्हारी अनेक बार परीक्षा ली तुमसे मुझे अलग नहीं किया जा सकता तुम्हारा भला हो तुम मेरी भक्ति में दृढ़ हो हे चाहवन् ततश्च श्रुत्वा शम्भो सत्प्रेम संयुक्तं देवं च प्रजभूत्वा अभूरं भक्तानुनुकम् अपनिनि भगवन्यदि तुष्टोऽसि यदि भक्तिः स्थिरः मयि तेन सत्येन मे ज्ञानं त्रिकालविषयं भवेत् प्रयच्छ भक्तिं विपुलं त्वयि चाभिविचारणं सन्वेयस्यपि नित्यं मे भूरि शिरोदनं भवेत्
समस्तु तव सानिध्य नित्यं चैव श्रमे विभो तब भक्तेषु सख्यं सयायन्दोच्यु सदा भवेत् एव मुक्तो मया शम्भुविर्हस्य परमेश्वर कृपादृष्टि निरीयक्षसु मां साप्रह यदुक्तः शिवपाल उपमान्यो मुने तात वर्जित तस्वं भविष्यसि जरामरणं जगदेषु सर्वकामन्तो भव मुनीनां पूजनीष्य यशो धन समवती शील रूप गणै स्वयं प्रसाद पदे तपदे शिरोदसागर अस्वे सानिध्यं पे सनन्धे तत्र ते भविता नित्यं यत्र यच्छेत्से मुने अमृतात्माकं तच्छृणं यावत्समे तथा इमं वेवस्ततं कल्पं पक्षसे बन्धुभिः सह तत्त्वत्रोदं चाक्ष्यं चास्तु मत्प्रसादते हि सनिन्दम् अश्मिनेत्यहं करिष्यामि महामुने मन्दीक्षुस्त्रिया चास्तु सदा दास्यामि दर्शनं स्मृतस्य भवता वत्से प्रियस्ततं सर्वथा मम यदा काम सुखम तृष्णोत कष्टम कोटिमहसि सर्वप्रमृतं जातु चिन्तनं नात्र संयम उपमन्यु उवाच एव मुक्ता सा भाग्ये सुरकोटि संप्रभा ममेशानो परान्त तत्वा तत्रैवाद्वितीयात् एवं दृष्टो मया कृष्ण परिवार सम्मति शंकरा परमेशानो भुक्ति मुक्ति प्रदायक शंभु बुना परमेशुने यद्दूयतं तेन धीमते तद्वातं च मे सर्वदेवदेव समाधिना प्रत्यक्षं चैव देद जातान् सत्ता ऋषिविद्यन्त पश्य सिद्ध्यन्त स्थिरतान् पश्य वृक्षान् मनोरयं सनिग्धपत्रान् सुगन्धितान् सर्वयुक्ति सर्वतोकुसुमयुधा सुपर्वत मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम वर मांगो जो सभी देवताओं के लिए दुर्बल हो वह वर भी तुम्हें दिया जा सकता है शिव जी के मुख से इस प्रकार प्रेम युक्त वचन को सुनकर मैंने भक्तों पर दया करने वाले अपने उनसे हाथ जोड़कर कहा हे भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यदि मेरी भक्ति आप में स्थिर है तो उस सत्य से मुझे तीनों लोक कालों का ज्ञान दो हो आप मेरी आपके प्रति अविनाशी भक्ति हो और मेरे वंश में सभी प्राणियों को पर्याप्त दूध भात भोजन के लिए मिले हे विभु मैं सदा आपके आश्रम के समीप रहूं और आपके भक्तों में मेरी सदा परस्पर मित्रता हो हे यदुश्रेष्ठ ऐसा मैंने कहने पर हंस का परमेश्वर शिव जी ने कृपा दृष्टि से देखकर मुझसे शिव जी ने कहा हे उपमन्यु मुनि हे तात तुम जरा मरण संबंध दोषों से मुक्त हो रहकर तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण होंगी तुम यशस्वी होकर ऋषियों में पूजे होगे मेरी कृपा से तुम शील रूप गुण तथा ऐश्वर्य संपन्न होगे हे मुनि तुम्हें क्षीर सागर की समीपतम मिलेगी और जहाँ जहाँ जाना चाहोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे जब तक वह अमृत में क्षीर सागर रहेगा तब तक तुम इस व्यवस्थित कल्प को अपने बंधुओं के साथ देखोगे हे महामुनि मेरी कृपा से तुम्हारा वंश सदा आश्रय हो और मैं अपने आश्रम में तुम्हें सुलभ रखूंगा हे वत्स से तुम्हारे मन में मेरी भक्ति सदा स्थिर रहेगी मैं समर्पण करते ही तुम्हें सदा दर्शन देता रहूंगा मैं तुम अपनी इच्छानुसार सदा सुख में रहोगे घबराने की आवश्यकता नहीं तुम जो सोचोगे वह निश्चय ही पूरा होगा उपमन्यु ने कहा इतना कहकर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान शिव जी मुझे वर देकर वहीं अंतर्धीन हो गए हे कृष्ण इस प्रकार मैंने भक्ति मुक्ति को देने वाले शिव जी को संपूर्ण परिवार के साथ देखा बुद्धिमान परमेश्वर शिव जी ने जो कहा वह सब महादेव का ध्यान करने से मैंने पुष्पफलान्ति सर्वसमेत महाबनो शङ्करस्य महात्मनः प्रसाददेवदेवस्य शिष्यं भावसमन्वितवती ममस्ति त्वत्खिलं ज्ञानं प्रसादे शूलवाणिनि भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वजानामि तत्त्वतः तमहं दृष्टवादे वानदेवमपि देवासुरेश्वरा यं न पश्यन्ति नराध्ये कोऽन्त्यो धन्यधरो मया षड्विंशकमति ख्यातं वरं तत्त्वं सनातनम् एवं ध्यायन्ति विद्यांसो महात्परमं शरणं सर्वं तत्त्वविज्ञानं सर्वतत्त्वादर्शना सा एव
वानदेव प्रधानपुरेश्वरा यो निज्ञात दक्षिणापथ पाशब्रह्माण्ड लोककारणं वामात्युच्छ्रिदक्षिणो लोकर्षीर्थमीनिषा कल्पान्ते चैव सम्प्राप्ते आश्रितधृतं हृदया प्रभु तथा संहर्तकृत्स्नं जगत्स्तरवरजघनं युगान्ते सर्वभूतानि सर्वतन्त इवानला कालो भूत्वा महादेवो गमसान् च तिष्ठति सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सर्वभूतभवति आस्ते सर्वगतो देवी दृष्टः सर्वेश देवते अतस्त्वया पुत्रलाभाय समाराध्याय शङ्करं शीघ्रं प्रसन्नो भवेत् शिवस्ते भक्तवत्सल्य इति श्री शिव महापुराणे पक्षमहु संहिता उमा संहिता कृष्णो उपमन्यु संवादे स्वर्गति वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। पाया वहीं मैंने अपने सब गंधर्वों अप्सरों ऋषियों विद्याधरों तथा सिद्धों को देखा। मनोरम चीखने पत्तों वाले सभी शत्रुओं से फूल फल अपने वाले वृक्षों को देखा। ये सब संसार महाबहु देव महात्मा शिवजी की कृपा से मैंने संपूर्ण ज्ञान भी शूरपाणी शिवजी की कृपा में है, जिसके कारण मैं भूत वर्तमान तथा भविष्य को ठीक ठीक कर जानता हूँ। हे देव हे सुरेश्वर, मैंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया जिन्हें बिना आराधना के कोई भी नहीं दे सकता, अतः मुझसे अधिक धन्य कौन है। सनातन परम तत्व शबील है, ये ऐसा प्रसिद्ध है। इस प्रकार विद्वान परम अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। सभी तत्वों के विद्वान को जानने वाले तथा सभी तत्वों के अर्थों को देखने वाले ही वे ही भगवान शिव प्रधान तथा पूर्वेश्वर है। जिन शिव जी ने अपने दाहिनी ओर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की और बाईं ओर से लोक रक्षा के लिए विष्णु की सृष्टि की, प्रभु ने कल्पांत में अपने हृदय में रुद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने संपूर्ण चर अचर जगत का संहार किया। प्रलय काल में के अंत में वे ही महादेव प्रलयाग्नि के समान समस्त चराचर जीवों का भक्षण कर स्थिर रहते हैं। वे सदाशिव सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब प्राणियों के उत्पत्ति कारण सर्वव्यापक सभी भक्तों के दर्शनी, इसलिए तुम पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल्य शिव जी आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि में सम्मिलित शिव महापुराण में कृष्ण उपमन्यु संवाद में स्वगति वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अर्थ द्वितीयोऽध्याय। सनत कुमार उवाच इत्याकर्ण्य मनोवाक्ये उपमन्यु महात्मना जात भक्ति महादेवे कृष्ण प्रवोच तम मुनिनम। श्री कृष्ण उवाच उपमन्यु तुम मे मनो तात कृपा कुरु ममो परि ये शिवं समाराध्ये कामना पृष्ठतान्वद। सनंत कुमार उवाच इत्याकर्ण्यो उपमन्यु सह मुनिः शेवरो महान् कृष्णवाक्यं सुप्रशस्य प्रत्युवाच कृपानिधि। उपमन्यु उवाच यरे भर्वाधतः प्राप्ता हतकाम एव हि ततंस भक्ता प्रवक्ष्यामि शृणु तं वे यदुदः। सर्वमरीषु हिरण्यकशिपु पुरा वर्षाणां दक्षलक्षाणि यो अभिलक्षचन्द्रशेखरात् तस्य अर्थपुत्रपरो नन्दनो नाम विभूषुत्रा सा च शर्वरादित्यां वर्षायुतमधो अनन्त विष्णुचक्रं च दत्तघोरं व्रजमखण्डलस्य च क्षीणं पुरा अभवत्कृशा तद्देशेषु महादेहे न शस्त्राणि वह्यन्त्यग्रे धर्मतस्ततः धीमा गृहस्थितिबलस्येजो चक्रवज्रमुख्यन्यपि कर्दपानस्य विबुधा गृहिणी सुबलस्य देवदत्तवरा जङ्गनुरसुरेन्द्रा सुरान् वृषु तुष्टो विधूतप्रभयस्यापि त्रैलोक्ये शरभतां तात शतवर्षसंहानि सर्वलोकेश्वरो भवा तथा पुत्रसंहारयुक्तं च दैत्यो दिवा मम चानुचरो नित्यं भविष्यसि ब्रवीति कुशदीप शुभं राज्ये मदन्भवा
वाये स तस्मै शङ्करा प्रीत्या वासुदेवप्रणमषि दाता धृता सृष्टिशतमको दैत्यो वर्षशतं पुरा तवा कृत्वा सहस्रं तु पुत्रान् याज्ञवल्क्य इति ख्यातो गितो वेदेषु वे मुनिः आराध्य स महादेवं प्रातर्वज्रमुक्तं वेदव्यसतो यो नाम्ना प्राप्तवान् तुलं सशा योऽपि शङ्करामराधय त्रिकालज्ञानं मात्रवान् इन्द्रेण बलिखिलयस्ते। सनत कुमार जी ने कहा, महान उपमन्यु मुनि के इन वचनों को सुनकर शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होने पर श्री कृष्ण ने उस मुनि से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात उपमन्यु मुनि, मेरे ऊपर कृपा कर ये कहिए कि जो शिव जी की आराधना करके सफल मनोरथ हुए। सनत कुमार जी ने कहा, शिव भक्तों में प्रधान उपमन्यु मुनि के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण की बात की प्रशंसा कर कृपानिधि मुनि ने कहा, उपमन्यु ने कहा, जिन ने शिव जी की उपासना से इच्छित फल पाए उन भक्तों को मैं कहता हूँ, हे यादव श्रेष्ठ, तुम सुनो। सबसे पहले तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने चंद्रशेखर शिव जी के 10 लाख वर्षों में सभी देवताओं के ऐश्वर्य को पाया। नंदन नाम से प्रसिद्ध उनके पुत्र ने शिव जी के से वर पाकर 10,000 वर्षों तक देवराज इंद्र को प्रतिष्ठित कर दिया। हे कृष्ण, विष्णु जी का चक्र और देवराज इंद्र का भयानक ब्रज युद्ध भूमि में उनके शरीर के स्पर्श मात्र से चूर चूर हो गया। उस अति बलवान राहु के शरीर में शिव जी की तपस्या के कारण कोई चक्र, वज्र आदि शस्त्र अपने प्रभाव नहीं दिखा सकते थे। इस बलवान क्रूर ग्रह द्वारा देवता प्रेरित हो रहे थे। राक्षसों ने देवताओं से वर पाकर फिर उन्हीं को खूब मारा। संपूर्ण लोकों के स्वामी शिव जी ने 100,000 वर्षों की तपस्या प्रसन्न होकर बिजली के समान क्रांतिवान वाले उस दैत्य को तीनों लोकों के स्वामित्व किया। उन्हें शिवजी ने 10,000 पुत्र दिए और कहा कि ये सदा मेरे अनुचर रहेंगे। भगवान शिवजी ने उन्हें कुछ द्वीप में सुसंपन्न राज्य दिया। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार उस पर शिवजी प्रसन्न हुए। 100 वर्ष पहले ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को शक्तमख नाम से उत्पन्न किया था। शिवजी का तप करके उनके वर से उन्होंने 100 पुत्रों का आशीर्वाद पाया। में वेदों में सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि ने शिवजी की आराधना से उत्तम ज्ञान पाया। शिवजी परिभूतास्तु शंकरा लेभिरे सोमहरितं गरुडं सर्वध्रुजम् आपः प्राणष्टा सर्वाश्च पूर्वरोष्टकपधिना सर्वं सम्पकपालेन देवरिष्टा पवित्रता अत्रे भया चानसूया त्रीणि वर्षतानि च मुचलेषु हिराहरा सुक्त्वा सर्वशवा तथा सुतान् दत्तात्रेयं मुनिनं देवी चन्द्रं दुर्वासं तथा गणानां प्रवर्तयामास चित्रकूटे पतिव्रता विकर्णश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहं प्रसादमहिति सिद्धिमात् वादमधुसूदन चित्रसेनो नृपा शंभो प्रसाद दृढ़ भक्तिमान समस्त नृप भीति भयो अभयम प्रापातुलं च कम त्रिकरो गोपिका सुनु उपपूजा विलोकनाथ जान भक्ति महादेवे परमं सिद्धिमातवान चित्रागणो नृपनृत्सुता संहिता पतिहरे शिवानुग्रहतो मर्गो यमुनायं मृतो नहि स च तक्षशिलां गत्वा तन्मैत्री प्राप्ते सुव्रत आयातः स्वगृहप्रीतो नानाधनसम्पन्ति समित्यानि प्रिय तस्य सोमव्रतपरायणा शिवानुग्रहता कृष्ण लेभे सौभाग्यमुतं तत्प्रभात देवी तस्मै त्रैकरो द्विजसुता भूरा कश्यस्त्रीतत्त्वं गतो लोभात् कृतधारा कृतिशलात् चकुता पुंशली दृष्टा गोकर्णद्विजः पुरा श्रुत्वा धर्मकथा शम्भो भक्त्या प्राप परं गतिं सर्वस्यनुगृता पापी विन्धुशत्रुकापति श्रुत्वा शिवपुराणं च सन्दितं प्राप शङ्करीं
पिंडिला गणिता ख्याता मदिराहो द्विजाधाम शैवं मृष्टम् अभ्यले सन्दति चातु महानंदी विदा काचित् दृष्ट्वा शिवपदारात् दृढात् सुप्रसादे शिवं लेभे च सदृतम् कैकेयी द्विजबाला च सादराः क्षिप्रता परं हि सुखं प्राप शिवेशव्रतधारणात् विमर्शताश की उपासना करके वेद व्यास जी ने तीनों काल का ज्ञान प्राप्त कर अतुल्य यश पाया। देवराज इंद्र द्वारा तिरस्कृत बाल्य ऋषियों ने शिवजी की कृपा से सोमरस को लाने वाले अपराज्य गरुड़ को पाया। पहले शिवजी के नाराज हो जाने से सर्वत्र जल का अभाव हो गया था। तब देवताओं ने समक काल से शिवजी संबंधी यज्ञ करके जल को पुनः प्रवाहित कराया। अति पुनि को श्री अनसुईया ने 300 वर्ष तक निराकार मूसलों पर सोकर शिवजी के पुत्र पाए। दत्तात्रेय चंद्रमा दुर्वासा ऋषि को पुत्र रूप में पाया और उस पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को मनभाया। हे मधुसूदन, भक्तों को सुनकर देने वाले महादेव जी को प्रसन्न कर विकर्ण ने महान सिद्धि पाई। दृढ़ भक्ति वाले चित्रसेन राजा ने शिवजी को प्रसन्न कर समस्त राजाओं के भय से अभय पाकर अतुल्य सुख को पाया। गोपी के श्रीकर नामक पुत्र ने राजा द्वारा की जाती हुई शिव पूजा को देखने से उनके मन में शिवजी की प्रतिभक्ति जग गई, जिससे वह परम सिद्धि को पा गया। हे श्री कृष्ण राजपुत्र, चित्रांगन की स्त्री समिति पर शिवजी की पूजा की तथा वह यमुना में डूबने पर भी मरी नहीं। वह तक्षकारक्ष के घर पाताल में जाकर उनसे मित्रता करके अपने घर धन संपत्ति के साथ प्रसन्न होकर आया। हे श्री कृष्ण, उनकी स्त्री सम्मति सोमवार का व्रत कर रही थी, अतः उसने शिवजी की कृपा से उत्तम सौभाग्य पाया। पहले एक ब्रह्मपुत्र ने उस सोमवार के व्रत से लोभ से कपट द्वारा स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके प्रभाव से वह सदा स्त्री का रूप में ही रह गया। पहले दुष्ट दुराचारिणी चंचुका गोकर्ण तीर्थ में किसी ब्राह्मण से शिवजी की धार्मिक कथा को भक्ति से सुनकर सदगति को प्राप्त हो गई। अपनी स्त्री की कृपा से चंचुका का पति पापी विदुंग शिव पुराण सुनकर शिवजी के लोक को प्राप्त हो गया। पिघला वैश्य और मदर नामक नीच ब्राह्मण महादेव शिवजी की पूजा कर सदगति पा गए। महानंदा नाम की कोई वैश्य शिवजी के चरणों से दृढ़ भक्ति से मन लगा के शिवजी को प्रसन्न कर सदगति निप्रति शिव भक्तिना विधाय वे गति लेवे परम कृष्ण शिवानुग्रता पुरः दुर्जनस्य नृपा पापी बहुस्त्री लपटम कलह शिव भक्त्या शिवं प्राप निर्लिप्त सर्वकस्मो ससीकः शंभरो नामना शंकरस्य शिवति चिता भरस्मतो भक्त्या लेभे तदितमुत्तमान् सोमनि नाम चंडाले संपुंज्य ज्ञातो हि सा लेवे शेवे गति कृष्ण शंकरानुग्रहित पारात महाकाल निभो व्याधो किरात परहिसक संप्रच्य शिवम भक्त्या लेवे सदिति मुतमान दुर्वासा मुनि श्रद्धालु शिवानुग्रता पुरा तस्तार समतं लोके शिव भक्तिनं विमुक्तिदाम् कौशिकाशं समाराधय शङ्करं लोकशङ्करं ब्राह्मणो अभूत्क्षत्रियस्य इव प्रहदु शिवं भक्ष्यो सत्कृता वीरस्य शैव सतम् अभूत्सक सस्ते शंभो नामं शंकर शिवति चिता भस्मतरो भक्त्या लेपे तदितमुत्तमान् सौमिन् नाम चंडाली संपूज्य ज्ञानतो हिसा लेवे शक्ति गति कृष्ण शंकर अनुग्रहतात् परात् महाकाल भ्रियो व्याधो किरात पर हिंसक संप्रश्य शिव भक्त्या लेवे सती मुत्तमान्
दुर्वासा मुनि शद्रालु शिवानुगृता पुरा तस्तारसम्मतं लोकेश भक्त्यां विमुक्तिदां कौशिकया सम्राध्ये शङ्करं लोकशङ्करं ब्राह्मणो अभूत् क्षत्रियद्वितीय एव पश्यन्तु शिवं भज्योत्सकृता विरचिति शिव सतम अभूत सक्र कृष्ण सर्वलोक पितामह है मार्कंडेय मुनिवर त्रिजीविनी महाप्रभु शिव भक्त वराय श्रीमान शिवानुगृत ग्रहतो हरे देवेंद्रो हि महाशिवस्ते लोक्यं भूभुजे पुरा शिवानुग्रता कृष्ण सर्वदेवधिपि प्रभु बलिपुत्रो महाशिवा शिवानुगृतो वशी बाणो व भुवो ब्रह्मांड नायक संकलेश्वर हरिभक्शक्ति सत्कृता धतीशय महेश्वर शिवानुगृतो अभूत भुवस्ता रामो हि शंकरः काणतो भार्गवदेव गुरु गौतम एव च शिव भक्त्या बहुभूत्य महाप्रभा ईश्वरा शाकल्यस्य शतीस्तात्मा च नरवर्षशतान्यपि भवमराधयामास मनोय ज्ञाने माधं तुतोष भगवान्नः ग्रंथकर्ता भविष्यसि वत्याशये च ते कीर्तिस्त्रिलोके प्रभविष्यति अक्षयं च कुलं ते अस्तु महर्षिभिर्लङ्कृतं भविष्यसि ऋषिश्रेष्ठ सूत्रकर्ता ततस्तथा इत्येव शङ्करात् प्राप्त वरनं मुनिवरा स वै त्रैलोक्ये विदित शासित पूज्यसी यदुनंदन पर आ गई केकई तथा सादरा नामक ब्रह्मा कन्याएं शिवजी के व्रत को करने से परम सुखी हुई। हे श्री कृष्ण पहले विमर्श नामक राजा शिव भक्ति करके उन्हीं को की कृपा से परम गति को प्राप्त हुआ। दुर्जन नामक पापी राजा जो बहुत सी स्त्रियों में आसक्त था वह भी सभी कर्मों से विलिप्त हो शिव भक्ति से शिव पद को पा गया। स्त्री सहित शबल और शंकर ये चिताभस्म लगाकर शिव भक्त किया करते थे अतः वे ये सब उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण सोमनी नाम की चंडाली अज्ञान से शिव पूजन करके शिव जी की अनुपम कृपा से शिव गण गति को प्राप्त हुई। दूसरों की हिंसा करने वाला महाकाल नामक व्याध भी शिव जी की आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुआ। पहले महर्षि दुर्वासा ने शिव जी की कृपा से कि मुक्तिप्रद शिव जी को अपने मन के स्वरूप में संसार में फैलाया। लोक कल्याणक शिव जी की आराधना करके क्षत्रिय शिव मित्र भी इसी जन्म में दूसरे ब्रह्मा के सामने ब्राह्मण हुए। श्री कृष्ण भक्ति पूर्व शिव जी की पूजा करके समस्त लोगों के पितामह परम शिव ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हुए। हे हरि मुनिवर शिव भक्त प्रभु मार्कंडेय जी शिव जी की कृपा से चिरंजीवी हुए। हे श्री कृष्ण महाशिव देवराज इस इंद्र अपने पहले शिव जी की कृपा से सभी देवों के स्वामी बने। महाशिव बलि का पुत्र जितेंद्र बाणासुर पर शिव जी की कृपा से उनका स्वामी तथा समस्त ब्रह्मांड का नायक हुआ। हरि भक्ति दिदि महेश्वर तथा राम ये सभी अपने भक्ति से प्राप्त शिव जी की कृपा से महाशिव हुए। कणाग भार्गव गुरु गौतम ये सभी शिव जी की भक्ति से महान शक्तिशाली तथा सर्वस्व हुए। हे माधव प्रशंसनीय आत्मा वाले महर्षि शाकल्य ने 900 वर्षों तक मनोयोग से शिव जी का उपासना की। उससे प्रसन्न होकर शिव भगवान श्री शंकर जी ने कहा हे पुत्र तुम ग्रंथों के रचयिता होगे और तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। महर्षियों से सुशोभित तुम्हारा कुल अक्षय हो रहेगा और तुम सूत्रकार बनोगे। इस प्रकार उस मुनिवर ने शिव जी से वर पाया। हे यदनंदन स वाणिरति विख्याता ऋषिरासीत् कृते युगे एह तेन तपस्ततं पृष्टिवर्षशतानि च तमहान् भगवान् रुद्र साक्षात्तुष्टो अस्मिन् ते अध ग्रन्थपिल्लो कविख्यातो भवितारस्य जरमरः एवं विदो महादेवा पुण्यपूर्वत
तथा संरचिति शुभान कामान प्रददाति यथे स्थितान एकेनैव मुखेनाहं वक्तुं भगवन्तोद्गुणा ये सन्ति तात्र शक्नोमि हैपिवश्यतेरपि इति शिवमहापुराणे पश्यामो अभिमन्युमासंहिता उमा संहिता सत्यकुमार व्याससंवदे उपमन्युपदेशो नाम द्वितीय अध्याय। वे ऋषि तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं पूज्य हुए। वे सतयुग में सर्वान नामक ऋषि हुए। इस लोक में उन्होंने 800 वर्ष तक तप किया। हे आनंद, मैं तुमसे साक्षात प्रसन्न हूँ, ऐसे भगवान रुद्र ने कहा, तथा तुम ग्रंथ कर्ता और अजर अमर रहोगे। इस प्रकार महादेव जी का पूजन वे ही करते हैं जिनके पूर्व जन्म के पुण्य संचित होते हैं। उनके द्वारा पूजे गए शिवजी इच्छित मनोकामनाओं को देते हैं। शिवजी में जितने गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से 100 वर्षों तक भी नहीं कर सकता। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में उपमन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।